बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामतन जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो शोभे में प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनिषि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मुखपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सिर प्राणी नाथ तुम सत्य हो। तुमसे चलत जहाज मैं अधीन करनी नहीं। बावे की लाज बागरे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूर चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए अपने जुट के सिरदार सिरमौर सखे श्री रतन भाई जी, आपके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। कोटान कोट आपके दोनों चरणों को पकड़कर यही अर्जी है कि अब मुझ आत्मा को आप अपने जागने के मूल मिलावा में लेकर चलिए, जहां पर मेरे धाम की सभी सखियां, मेरी इंद्रावती सखी, मेरी सुंदर बाई सखी, मेरी रतन बाई सखी, मेरी पुष्पावती सखी, सारी सिरदार सिरमौर सखियां जागृत आत्माएं एकत्रित होकर धनी के हृदय का वो प्रेम, वो आनंद प्राप्त कर रही है। उस आनंद में लेकर चलिए। मैं अपने से इस दिव्य धरा को प्रणाम करती हुई श्री बंगला जी दरबार में प्रणाम करके उसकी परिक्रमा करते हुए कोटान कोट प्रणाम करती हूँ, जहां पर मेरे धाम के धनी उस नूरी सिंहासन पर विराजमान होकर अपने मीठी मीठी वाणी से वो परम धाम का अमृत रस में लुटाते। धन्य है धरती, धन्य है वे रूहें जिन्होंने धनी का साक्षात अनुभव करके, साक्षात दर्शन करके प्रेम प्राप्त किया है। अब मैं गुम्मट जी दरबार की शोभा को देखते हुए इन चौखट को मैं प्रणाम करती हूँ। गुम्मट जी दरबार में आए हुए इन आठों बुर्जों की शोभा को देखते हुए, जो मेरे परम धाम के आठों सागरों का प्रतीक है, इनकी परिक्रमा करते हुए
अब मैं मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करती हूँ तो देखती हूँ सुंदर कंचन रंग का सिंहासन, जिसपे 12 थम झिलमिला रहे हैं। कैसे मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण प्रियतम विराजमान है। जहां मेरे धाम के धनी दिखा रहे हैं, बिल्कुल परम धाम की वो मार्फत की भी मार्फत, कि बस केवल और केवल एक धनी ही है। धनी ही है बस, और कुछ नहीं। मैं अपना शीश कमल आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। हे मेरी इंद्रावती सखी, हे मेरे धाम के दूल्हा, तलहटी विराजमान चंदन के झूले पर किस प्रकार आपका ये तन भी नूरी दिव्यता को प्राप्त करके आज भी साक्षात विराजमान है, जो हम रूहों को जागृत कर रहे हैं। हे मेरे धाम के दुल्हा, वो समय है जब आप साक्षात प्रत्यक्ष में होकर बातें करते, प्रत्यक्ष में मुझे ब्रज और रास की बातें बताते, प्रत्यक्ष में आप मुझे अपनी परमधाम की जमुना जी में झिलाते, मेरे 25 पक्षों की लीलाओं में मुझे रमन कराते। लेकिन मैं अभागी, आपको पहचान न सकी। मेरे धाम के दूल्हा, मैं कर न सकी पहचान। अब रो में याद कर करके मारे जो हित के बल, मारे जो हित के बल। आप बार बार कितनी बार भेष बदल बदल कर आए और अब भी हो, लेकिन हमारी दृष्टि बाह्य होने के कारण आपके उस आंतरिक स्वरूप को पहचान नहीं पाते। मेरे प्रभु, ये माया का प्रभाव है, जो आपने पहले ही कहा था कि मैं आपके पास रहूंगा, लेकिन मुझे पहचान नहीं पाओगी। जागते जागते भी, सब कुछ जानते जानते भी कैसे अनजान बने हुए। ये वो समय तो चूक गया, लेकिन अब मैं आपके चरण पकड़ कर यही अर्जी करती हूँ कि इस माया के आवरण को हटा दीजिए। आपके अलावा कोई इस आवरण को नहीं हटा सकता। हे धाम के दुल्हा, एती अरज मैं तो करूँ जो आड़ी भई अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए, कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी, वारने जाए श्री इंद्रावती। हे धनी, इंद्रावती ही नहीं, मैं आपकी आत्मा इंद्रावती तो लग गई आपके कंठ से, हृदय में मिलकर एकाकार हो गई। लेकिन आपके ये अंगना, आपकी ये दुल्हन चंचल बाई, आपके चरणों में यही अर्जी करती, धनी मेरे गुणों को चितना धरो, बस अपनी अंगना को अपना अंग दीजिए। ये माया का जो पर्दा पड़ा हुआ है, जिसमें हम आपको देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, आपकी उस दिव्य वाणी को श्रवण नहीं कर पाते, इस माया के पर्दे को हटा दीजिए। आज भी आप साक्षात इस गुम्मट जी की तलहटी में विराजमान है, और आत्माओं का मार्गदर्शन करके
उन्हें अपनी मीठी मीठी वाणी से पुकार कर रहे हैं, लेकिन हम अभागे आपकी इस पुकार को भी नहीं सुन पा रहे। मेरी कितनी आत्माएं आज भी आपका साक्षात दर्शन पाती है, आपसे सीधी बात करती है, लेकिन हम भाग्यहीन ऐसे न प्रत्यक्ष में पहचान सके और ना ही अब इतनी कसनी इतनी योग्यता कि आपका दीदार कर सके, आपका दर्शन कर सके। मेरी अपनी कर्म करनी कछु नहीं मेरे दूल्हा, बस दोनों हाथ जोड़कर के चरण पकड़कर यही अर्जी मेरे दूल्हा, इस पर्दे को हटा दीजिए, से बातें कीजिए, मुझे अपना वो नूरी मुखमंडल दिखाइए, अन्यथा ये समय ऐसे ही बीत चला जाएगा। और जब धाम में सारी रूहें हंस हंस कर अपनी बातें बताएंगी, अपने प्रेम की बातें बताएंगी कि मैंने दूल्हा से ये बातें की थी, मैंने दूल्हा से रामत की थी, उस समय मेरी दूल्हा मेरी गर्दन तो झुकी रहेगी, मेरी तो रात ही निष्फल होगी अगर आप हृदय सेज पर नहीं आए। धाम मलिनो सदीवे और दुर्लभ मेलो संसार, मेरे दुल्हा परम धाम में तो हम सब एक हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन दुर्लभ तो यहाँ पर मिलना है। कुछ नहीं मांगते, बस अपना नूरी मुखमंडल, अपनी वो मधुर मधुर मुस्कुराहट, अपनी वो भीनी भीनी खुशबू, आपके नेत्रों के वे इशारे, अब देखूंगी मेरे दुल्हन। वो नूरे सिंहासन की झलझलाहट, वो आपके नूरी चरण कमलों में मधुर मधुर ध्वनि करते हुए ये आभूषण, ये झांझरी की झन झन की आवाज, घुंघरी की घम घम की आवाज, भाभी की खन खन की आवाज, घड़े की घम घम की आवाज, इस आवाज में, जिस मधुर मधुर ध्वनि में पिया तू ही तू है। भाभी के ऊपर आई हुई ये पुतलियां, जो हाथों में हाथ डाले हुए कैसे आपके एक एक इशारे की ताक में खड़ी है कि कब मेरे धाम के दुल्हा हमें आदेश दे तो हम नृत्य करें, हम गायन करें। क्योंकि ये भी आपके आदेश, आपके हुक्म के अधीन है, ये भी आपके चरणों से इस प्रकार लिपटी हुई मेरे दुल्हा, जिस प्रकार हम सब मोल मिलावे में आपसे लिपटे हुए चारों तरफ घेर कर बैठे हैं, गलबैया डालकर बैठे हैं, ऐसे ही ये पुतलियां भी एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले किस प्रकार आपके चरणों से लिपटी हुई। आपके चरणों की ये कोमलताई, ये मेरे दुल्हा, मैं आपके नूरी चरण कमलों को देखूं, इनकी कोमलताई,
इनकी उज्जवलता, इनकी लालिमा, इनके नखों से निकलता हुआ नूर कैसे अनंत रंगों में अटखेलियां करता है। मेरे आपके अंगूठे में, बाहर की दृष्टि से देखे तो अनवट और बिछुआ उंगलियों में नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सब एक रूप हैं। आपके इस अंगूठे में, आपकी इस उंगली में जो अनवट है, जो बिछुआ है, वो आपके इन उंगलियों का ही गुण है, जो एक आभूषण के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जाहिरा रूप से वर्णन करे तो ये अनवट और बिछुओं की शोभा श्री श्यामा जी के चरणों में है, लेकिन गहरे धनी कि दोनों ये एक ही है। क्या मेरे धनी के चरणों के अंगूठे में वो गुण नहीं है? क्या मेरे धनी की उंगलियों में वो उज्जवलता, वो सुंदरता, वो शोभा नहीं है? सब कुछ है। जब सब कुछ है तो वो ही तो एक आभूषण के रूप में दृष्टिगोचर होने लगती है। जब रूह जैसा चाहे वैसा श्रृंगार सामने प्रत्यक्ष नजर आने लगता है। पूर्णांत अति पूर्ण है। मैं इन चरणों को अपने दोनों हाथों में लेकर अपने घुटनों पर रखकर मैं इस प्रकार निहारूं, इस प्रकार निहारूं कि देखती रहूं इनके अंदर जो हलचल हो रही है, जो इश्क, जो आनंद, जो प्रेम हिलोरे ले रहा है, वो किस प्रकार इन चरणों में धड़कन के रूप में महसूस हो रहा है। ये सखियों, मेरे धनी के चरणों में जो आनंद रूपी रस है ना, उस रस की खुशबू बाहर फैल गई। यहाँ बाहर से कोई इत्र, कोई खुशबू लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे धनी के ये अंगों की विशेषता है कि इन चरणों में से स्वतः ही वो खुशबू निकल रही है, क्योंकि रस भरा हुआ है। जैसे नश्वर देह के हर एक अंग में एक गंध होती है, और हर एक अंग की गंध अलग होती है, हर एक वस्तु की गंध अलग होती है, तो ये तो मेरा अखंड भूमिका है। इसमें मैं अगर धाम धनी के इन चरणों को देखूं तो इन चरणों में से कितनी सुंदर खुशबू, ये उज्ज्वलता की खुशबू, ये मेहर की खुशबू, इनको देखकर हृदय में जो आनंद आता है, उस आनंद की खुशबू, जो प्रेम उमड़ता है, उस प्रेम की खुशबू, जो हृदय में शांति का अनुभव होता है, उस शांति की खुशबू। क्या सलूकी है मेरे धनी के इन चरणों की। ये सखियों, मेरे धनी के इन चरणों की सलूकी को देखे तो कैसे कोमलताई से भरे हुए, और आगे का पंजा थोड़ा चौड़ा, और घटता घटता पीछे आकर कैसे इस पैर से टखने पर आकर मिल जाता है,
और पीछे की एड़ी को देखो तो कितना सुंदर गोलाई लिए हुए मेरे धनी की ये एड़ी लालिमा से ओत प्रोत, रस से ओत प्रोत। और इतना ही नहीं, पारदर्शी। अगर मैं अपने धाम के दुल्हा के इन चरणों को अपने हाथों पर रखकर ऊपर से देखूं तो नीचे मेरा हाथ स्पष्ट नजर आ। तो भला ऐसे गुणों से युक्त इन चरण कमलों को कैसे छोड़ा जाए। हे धनी, आपके चरण, इन चरणों की तली को देखो तो कितनी गहराई लिए हुए, किनार किनार के शोभा को देखिए, ऐसा लग रहा है मानो चारों तरफ सुंदर कांगरे की शोभा है। उस कांगरे की शोभा को देखिए, और नीचे की चरण तली को देखिए तो किस प्रकार लालिमा से युक्त नजर आ रही है। छोटे छोटे जो उंगलियां हैं, इनके पीछे आई हुई गहराई को देखिए। कौन सा चरण, जो मेरे धाम के दुल्हा ने अपना दायां चरण बाएं चरण के ऊपर रखा है ना, इस चरण की शोभा को देखिए। चरण तली पर हर लालिमा महावर की भांति शोभायमान है, और चारों तरफ सुंदर कांगरी की शोभा दृष्टि गोचर हो रही है। चरण तली की गहराई, आगे का हिस्सा, उंगलियों के पास का हिस्सा तो गहरा, फिर आगे देखूं तो उभरा हुआ, फिर तली के बीच में जाऊं तो गहराई लिए हुए, और एड़ी की शोभा को देखूं तो फिर उभरा हुआ। कितनी सुंदर सनू की, कितनी सुंदर शोभा मेरे धनी के इन चरणों की। हे सखियों, अपने धनी के इन चरणों की शोभा को जितना भी देखूं उतना ही कम है। ध्यान से देखिए मेरे प्राण प्रियतम के चरण का, इनमें आई हुई महीन महीन रेखाएं, ये रेखाएं कितना सुंदर एक आकृति बनाती है। कभी देखो तो मेहंदी के रूप में, कभी देखो तो कमल पुष्प के रूप में दृष्टि गोचर होते हैं। ऐसा लगता है मानो मेरे धाम के धनी के इन चरण तली में महानंद झलकार कर रहा है, जैसा मेरा मानिक पहाड़ के चारों तरफ जो महानंद है, जो अपनी लालिमा से ओत प्रोत है, ऐसे मेरे धाम के धनी के ये चरण तले
किसी महानद से कम नहीं। इन्हीं चरणों में तो मेरे धनी का सारा स्वरूप समाहित है, मेरा परम धाम समाहित है, आठों सागर इन चरणों में समाहित है। इन चरणों में आए हुए आभूषण बाहर से पहना या उतारा नहीं, ये मेरे धनी के अंगों का ही नूर है। अलग कुछ नहीं है, अंगों का ही प्रकाश है, जो झांझरी के रूप में, तो कभी कावी के रूप में, कभी करले के। चार आभूषण भी मेरे धनी ने बहुत कम करके बताया, ताकि यहाँ की छोटी बुद्धि हृदयंगम कर सके। अन्यथा तुम जिस रूप में देखो, जिस श्रृंगार में देखो, जिस आकृति में देखो, उसी वो ही आकृति मेरे धनी के इन चरणों पर दृष्टि गोचर होती है। बस दिल कहता है इन्हीं चरणों को देखती रहूं। आत्मा को वो करार मिलता है, जैसे कि धूप में तपते हुए को शीतल छाया मिल जाए, या किसी प्यासे को ठंडा ठंडा पानी मिल जाए। ऐसा मुझे आत्मा को अपने धनी के इन चरणों की शोभा को निहारते वो एहसास, वो आनंद, वो शांति, वो हृदय में आनंद की अनुभूति हो रही। दिल करता है इन चरणों को मैं एक पल के लिए भी ना छोड़ूं, क्योंकि यही तो मेरे जीव का जीवन है। चरणों को मैं हर पल देखती रहूं, देखती रहूं, तो यही तो नेत्रों पे धारण करना है। इन चरणों के अंदर जो गुण है, उन गुणों को, उस चलनी को मैं अपना शिरोधार्य करूं, तो यही तो इन चरणों को सिर पे धारण करना है। इन चरणों के अंदर का जो वातावरण है, जो इससे मिलने वाला आनंद है, उस आनंद को मैं हृदय में धारण करूं, इनकी शोभा को मैं हृदय में धारण करूं, तो यही तो इन चरणों को हृदय में धारण कर, इन चरणों की मैं सेवा करूं, यही तो अपने हाथों पर धारण करना है। इन चरणों की मैं मीठी मीठी बतियां सुनूं, इन आभूषणों से निकलने वाली उन धनी के गुणगान को मैं अपने श्रवण अंगों में धारण करूं, तो यही तो कानों पर धारण करना है। बस रूह चाहती है मेरे रोम रोम में ये चरण कमल बस जाएं, क्योंकि इन चरणों में मेरे धनी का पूरा स्वरूप समाहित है, पूरा ब्रह्म धाम समाहित है। क्योंकि मेरे धाम के दुल्हन यहाँ एक में सब है, और सब में एक है। बस लीला के लिए विस्तार होता है। तो ऐसा क्यों, इन आभूषणों की शोभा को देखो, ये स्वर्ण के कैसे झिलमिला रहे हैं, एक दिल के। मेरे धाम के दूल्हा के गोरे गोरे रंग के इन चरणों पर ये स्वर्ण के आभूषण किस भांति शोभायमान हो रहे हैं।
और स्वर्ण के होने के बावजूद भी इनके ऊपर जो कांगरी, जो चित्रकारी, जो बेल बूटे आए हुए हैं, उनमें अनेक रत्न, हीरा अपनी उज्जवलता फैला रहा है। माणिक अपनी लालिमा फैला रहा है। पुखराज अपना पीला रंग किस प्रकार बिखेर रहा है। आज किस प्रकार अपने हरे रंग की आभा को लेकर विस्तृत हो रहा है, तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। किस प्रकार ये आभूषण धनी की सेवा में हाजिर है, सुसज्जित होकर धनी को रिझा रहे। धन्य धन्य कह रही आभूषण भी। जिस प्रकार गले के हार अपने आप को धन्य बताते हैं, इसी भांति ये चरणों के आभूषण भी अपने आप को धन्य धन्य कह रहे हैं। क्या बड़भाग है हमारे कि हम धन्य के इन चरणों से लिपटे हुए हैं, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। लेकिन मैं अभागी अपने धनी के इन चरणों से मुख मोड़कर संसार के इन चरणों को देख रही हूँ, इस गंदगी को देख रही हूँ। मेरे धन के दुल्हन इन चरणों को अब मुझ आत्मा से एक पल के लिए भी ना छुड़ाइए। ये चरण कमल जब हृदय में आएंगे तो माया का पर्दा एकदम हट जाएगा। मेरे दुल्हा अपने इन कोमल कोमल चरणों को उठाकर मुझ रूह के इस हृदय में एक कदम तो रखिए। ऐसे बुझाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। तल पे तारुण्य रे दूल्ही को दिल दे, और संबंध मूल का जान के सेज सुरंगी फूले। आपकी अंगनाई अंदर से तरफ रही है। क्यों तड़फ रही है? दुल्हन को क्या चाहिए? दूल्हा की प्रॉपर्टी नहीं, दूल्हा का घर नहीं, दूल्हा के दिल का प्यार चाहिए। तो प्यार के बोल चाहिए, एक प्यार की नजर चाहिए। तो यही रूह आपसे मांगती मेरे दुल्हन। अपना दिल और मेरा दिल दोनों को एक कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि मेरा मूल का संबंध है, मेरा अखंड का संबंध है। तो इसी संबंध के बलबूते पर आप अपनी अंगना के इस हृदय में आइए। ये रूह आपकी बाट जो रही है मेरे दुल्हन। अब आप इस सुने हृदय में अपने चरण धरोगे तो उसी दिन मेरे लिए तो धन धन हो जाए। वही दिन मेरा धन धन होगा जिस दिन मैं अपने धाम के दुल्हा से मिलूं। ज्ञान के माध्यम से नहीं, प्रोक्ष में नहीं, प्रत्यक्ष में मिलूं। अपनी अंगनाओं की हर कामनाओं को पूरा करते हैं, हर इच्छा को पूरा करते हैं।
तो फिर हम आत्माओं की अभी तक ये इच्छा क्यों अधूरी है? हालांकि पात्र नहीं है, लेकिन आपके हुक्म से तो एक सेकंड में पात्रता आ जाती है। जब आप राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हो, मूर्ख को ज्ञानी और ज्ञानी को मूर्ख बना सकते हो, ईर्ष्यालु को प्रेमी और प्रेमी को ईर्ष्यालु बना सकते हो, तो भला ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता? तो मेरे दुल्हा, पात्रता भी आप दोगे, दर्शन भी आप दोगे, बातें भी आप करोगे, क्योंकि हम तो आपके अधीन हैं। हम तो हाथ हुक्म के और हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पिया जी क्या चले, जो जानू तो करो कसम, जो जानू तो करो कसम। मेरे दूल्हा, हम तो इस हुक्म से बंधे हुए हैं और ये हुक्म आपके हाथ में। इंद्रावती सखी तभी कहती है, मेरे दूल्हा मैं तो सोई हुई हूँ, मेरा कोई दोष नहीं। आप जागृत हो, आप दुल्हा हो, आपकी जिम्मेदारी है अपनी अंगनाओं की इस प्रेम की चाहना को पूर्ण करना, हमको दर्शन देना, हमसे बातें करना। हम तो हारिया हारिया हारिया, दोनों हाथों पर खड़े करके धनी, हम तो हार रहे हैं। अब हारे को जीत आप दिला, मुझसे बातें आप करोगे, हृदय में आप आओगे, इस माया के बंधन से आप छुड़ाओगे। हम सब तो केवल आपके चरणों में अर्जी कर सकते हैं, और हमारे पास ना कुछ बल है, ना कुछ ज्ञान है, ना कुछ